राधे राधे। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगा मांगलिक दोष के बारे में। मंगल दोष या मांगलिक दोष क्या होता है तथा यह जन्म कुंडली में कैसे बनता है और क्या क्या ग्रह इसके लिए कारक होते हैं और तथा मंगल दोष के कारण हमें जीवन में किन किन समस्याओं का और परेशानियों को झेलना पड़ता है या उठाना पड़ता है तथा इससे हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और इसके सरल से सरल और आसान से आसान उपाय क्या हो सकते हैं। क्योंकि दोस्तों मंगल दोष एक ऐसा दोष है, इसके ऊपर हमारे समाज में बहुत ही ज्यादा धारणाएं और भ्रांतियां फैली हुई हैं, बहुत ही ज्यादा गलत मान्यताएं हैं, अफवाहें होती हैं कि भाई मंगल दोष से ये हो जाता है, ये परेशानी होती है। तो उन लोगों के लिए बिल्कुल आज बिल्कुल भी समस्या नहीं रह जाएगी। उसी विषय के ऊपर मैं विस्तार से बात करने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों यदि उससे पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाकर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मंगल दोष क्या होता है, सर्वप्रथम देखिए बात करते हैं मंगल दोष होता क्या है। देखिए जन्म कुंडली के लगन चक्र की यदि बात की जाए तो लगन भाव में जब भी मंगल 1, 4, 7, 8 और 12 इन स्थानों पर उपस्थित होता है, विद्यमान होता है, तो कुंडली मांगलिक होती है। ये बिल्कुल भी सरल और आसान सा गणित है कि जब भी इन भावों में मंगल होता है तो कुंडली मांगलिक कहलाती है। लेकिन आपने सुना होगा कि इस प्रकार से तो ज्यादातर कुंडलियां मांगलिक हो जाएंगी और आपने सुना होगा कि कुछ लोग विद्वानों ने ऐसी बातें मतलब होती हैं या बिल्कुल सत्य बात भी है, फैलाई हुई है कि कुंडली डबल मांगलिक कैसे होती है, ट्रिपल मांगलिक या फिर ऐसे 5 गुना तक कुंडलियां मांगलिक हो जाती हैं। तो पंचगुणित कुंडली कैसे होती है, उसमें क्या स्थिति होती है। देखिए जब भी मंगल इन भावों में अपनी नीच राशि में होता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, कई वीडियो में मैंने बताया है कि किसी भी ग्रह का फलित करने के लिए हमें उसकी पूरी स्थिति का आकलन करना चाहिए। तो देखिए सर्वप्रथम हमें ये देखना चाहिए कि मंगल यहाँ किस राशि में विद्यमान है, वह अपनी मित्र राशि में है या शत्रु राशि में है या उच्च में है या नीच है या फिर समभाव में है। तो ये पूरी जानकारी के बाद हमें फिर देखना चाहिए कि वह कितनी पावरफुल स्थिति में है, यानी कितने अंश या कितने डिग्रियों में डिग्री अपनी लेकर उस भाव में बैठा है। तो ये सारी चीजें कारक बनाती है कि जैसे मैं अभी बात कर रहा था कि सर्वप्रथम मंगल जब भी अपनी इन भावों में बैठकर अपनी नीच राशि में होगा तो कुंडली को डबल मांगलिक कर देगा या कुंडली डबल मांगलिक कहलाएगी। अब बात करते हैं ट्रिपल मांगलिक कैसे होगी। तो देखिए जब भी इन मंगल के साथ में अपनी नीच राशि में उन भावों में बैठा हो और उसके साथ कोई भी क्रूर ग्रह, पाप ग्रह जैसे कि शनि, राहु, केतु या सूर्य उपस्थित होते हैं तो मंगल दोष ट्रिपल हो जाता है। या फिर इस प्रकार से गुणा करते हुए कि इनके साथ में या इन भावों की में किसी अन्य भाव में शनि भी उपस्थित हो, राहु, केतु भी उपस्थित हो, ऐसे कुंडली 5 गुना तक मांगलिक कहलाती है। तो यदि गणना करी जाए तो इस प्रकार से तो लगभग 70-75% कुंडलियां मांगलिक हो जाएंगी। तो देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस प्रकार से इसके समीकरण बनते हैं उसी प्रकार से मंगल दोष के बहुत सारे बहुत ही ज्यादा परिहार देखने को भी मिलते हैं। जैसे कहते हैं कि दूसरे भाव में परिहार की यदि बात की जाए कि मंगल दोष का कैसे कट जाता है या समाप्त हो जाता है, तो देखिए सर्वप्रथम बताना चाहूंगा कि जैसे समाज में एक धारणा प्रचलित है कि 25 वर्ष के बाद या अथवा 28 वर्ष के बाद के मंगल दोष समाप्त हो जाता है या कम हो जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। कभी भी 28 वर्ष के बाद या किसी भी के बाद भी मंगल दोष समाप्त स्वतः नहीं होता है, क्योंकि जब तक किसी दोष के लिए या तो कोई आप उसके लिए सटीक उपाय करें तो इस बिना कुछ भी करे कि कोई भी दोष को नहीं खत्म किया जा सकता। तो देखिए अब ये समाप्त कैसे हो जाता है, कुंडलियों में कहते हैं कि मंगल दोष बना लेकिन ये कट गया या फिर ये समाप्त हो गया। तो उसके बहुत सारे परिहार हमारे ज्योतिष शास्त्र में देखने को मिलते हैं। जैसे दूसरे भाव में जन्म कुंडली के लगन चक्र के दूसरे भाव में जब भी चंद्रमा और शुक्र की युति होती है तो मंगल दोष समाप्त हो जाता है। या फिर केंद्र में क्या होता है कि केंद्र में मंगल के साथ में चंद्रमा विद्यमान हो, महालक्ष्मी योग तब बन जाता है। उसी के साथ में क्या होता है कि मंगल दोष समाप्त हो जाता है। या फिर मंगल सप्तम भाव में या अष्टम भाव में कर्क राशि का हो या सप्तम भाव में मकर राशि का हो या फिर मेष राशि का पहले भाव में हो या मीन राशि का 12वें भाव में हो और वृश्चिक राशि का 4थे भाव में हो, तो इन स्थानों में भी मंगल का प्रभाव कम हो जाता है। तो ऐसे कई सारे परिहार हमारे ज्योतिष शास्त्र में देखने को मिलते हैं। और जब हम कभी 2 कुंडलियों को मिलान कर रहे होते हैं तो यदि वर मांगलिक है या कन्या मांगलिक है तो दूसरे की कुंडली में इन 1, 4, 7, 8, 12 इन भावों में कोई पाप ग्रह या क्रूर ग्रह उपस्थित होता है तो भी मंगल दोष बहुत ज्यादा
कम हो जाता है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि समाप्त हो जाता है। कई बार उसका आकलन गणना करने पर हम देखते हैं। तो दोस्तों, मंगल दोष के ऊपर ये बहुत सारी मान्यताएं हैं और ऐसी भ्रांतियां फैलाई हुई हैं। तो मंगल दोष होना, देखिए, मांगलिक होना कोई भी गुनाह नहीं है या कोई दोष नहीं है। मंगल दोष होता है तो उसमें कोई भी किसी जातक का कोई भी दोष नहीं होता है। उसके लिए सटीक आवश्यकता है उपाय करने की। तो देखिए, इसके अब बात करते हैं कि इससे जीवन में हानि क्या होती है, प्रभाव क्या होते हैं। तो देखिए, जब भी जन्म कुंडली में कोई मंगल होता है तो ऐसा मानते हैं, या हमारे धर्म शास्त्रों में, ज्योतिष ग्रंथों में ये उल्लेख मिलता है कि मांगलिक का विवाह मांगलिक से करने से भी मंगल दोष समाप्त हो जाता है। लेकिन यदि कई बार ऐसा होता है कि ऐसी कंडीशन में फंस जाते हैं कि हम मांगलिक का विवाह मांगलिक से नहीं कर सकते, तो उस स्थिति में एक जो वर या कन्या, जो भी दोनों में से कोई मांगलिक होता है, तो उसके सटीक उपाय किए जाते हैं। जैसे घट विवाह, अर्घ विवाह, सत्व विवाह, बहुत सारे उपाय देखने को मिलते हैं। या ऋण मोचन मंगल स्तोत्र के पाठ हैं, या मंगल के और बीज मंत्रों का प्रयोग भी हम कर सकते हैं, तांत्रिक मंत्र का। तो बहुत सारे इतने सारे उपाय हैं कि उन्हें करके हम अपने मंगल दोष को शांत कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये मंगल दोष के ये तो उपाय की बात है, लेकिन इसका प्रभाव क्या होता है? देखिए, प्रभाव बिल्कुल सही बात है कि यदि हम मांगलिक का विवाह मांगलिक से का साथ नहीं होता या उसका कोई दोष रह जाता है, तो ऐसे लोगों का दाम्पत्य जीवन या वैवाहिक जीवन बिल्कुल भी सुखमय नहीं होता है, या उनके वैवाहिक जीवन में बहुत सारी परेशानियां आती रहती हैं, बहुत ज्यादा वहां शांति बिल्कुल भी नहीं होती है, और एक कलह, हर रोज लड़ाई झगड़े, ऐसी संभावनाएं बनी रहती है, या फिर कई बार तो मृत्यु तुल्य कष्ट या मृत्यु तक भी दोनों में से एक भी प्राप्त हो जाती है। तो दोस्तों, मांगलिक दोष के कारण ऐसी अनेक समस्याएं जीवन में आती हैं, जिससे पारिवारिक जीवन में बहुत ही ज्यादा कलह बनी रहती है। तो ऐसे लोगों को जरूर अपनी मांगलिक दोष के लिए विवाह से पहले किसी प्रबुद्ध ज्योतिषियों के द्वारा, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कुंडलियां भेजकर मिलान भी करा सकते हैं। निःशुल्क मिलान हमारे यहाँ किया जाता है जन्म कुंडलियों का। तो ये मिलान करने के बाद ही आप विवाह प्रस्ताव कर आगे बढ़ें या अपने विवाह की स्वीकृति दें, क्योंकि मंगल दोष वैवाहिक जीवन को पूरी तरह से तितर बितर या मतलब झकोर कर रख देता है या परेशान कर देता है। तो मंगल दोष के कारण बहुत सारी भ्रांतियां लोगों के मन में है, बहुत सारी परेशानियां हैं। इस वीडियो के माध्यम से काफी समझ आपको आ रहा होगा कि मैंने मंगल दोष के ऊपर ये वीडियो बनाना इसलिए जरूरी समझा, क्योंकि बहुत से लोगों का फोन आ रहा था, कमेंट्स आ रहे थे कि गुरुजी मंगल दोष से हम परेशान हैं, इसके लिए क्या उपाय करें। अब एक समस्या आती है, कुछ लोग ऐसे परेशान हैं कि वो ये बोलते हैं कि हमारा आचार्य हमारा विवाह तो हो गया, अब हम क्या करें। हमने पहले तो इस चीज का विचार किया नहीं, लेकिन जब अपनी कुंडलियां किसी विद्वान को दिखाई तो उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति मांगलिक है और दूसरा नहीं है, अब हमारे बीच में हमेशा लड़ाई रहती है या परेशानी बनी रहती है, तो अब हम क्या करें। देखिए, ऐसे लोगों के लिए भी बताना चाहूंगा कि उन लोगों के लिए भी सटीक उपाय होते हैं। जैसे कोई महिला जातक मंगली है तो विवाह के बाद उसे मंगला गौरी व्रत अनुष्ठान करने चाहिए, या कोई पुरुष मंगलिक है तो उसके भी सटीक उपाय आपको हमारे द्वारा बताए जाएंगे, या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल्स भेजकर उसकी जानकारी ले सकते हैं। दूसरी बात, कई लोगों को हमसे प्रश्न पूछते हैं कि गुरुजी हमारा विवाह नहीं हो रहा है, कि आचार्य जी हमारा विवाह नहीं हो रहा है, उसमें बहुत ज्यादा विलंब आ रहा है। कई बार कोई रिश्ते वाले आते हैं लेकिन वो ज्यादा समय नहीं टिक पाते और सारी चीजें हाँ हो जाती है, लेकिन अंत में जाकर फिर निराशा ही हाथ लगती है, वो मना कर देते हैं, बहुत विलंब होता जा रहा है, कोई परेशानी है, पता नहीं क्या, कहीं हम मांगलिक तो नहीं है। तो देखिए, ऐसे लोगों के लिए बताना चाहूंगा कि विवाह में विलंब का कारण केवल मांगलिक होना नहीं है। कई बार सप्तमेश को स्वामी अस्त होता है, या सप्तम घर का स्वामी कोई क्रूर ग्रह हो जाने से, या फिर उसमें कोई बैठा ग्रह भी उस चीज का कारक होता है, जो कई बार विलंब विवाह या अविवाह योग बनाते हैं। तो मंगल दोष होना कोई, मैं पहले भी बता चुका हूँ, कोई गुनाह नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, और कई बार मांगलिक होने के बहुत ज्यादा लाभ भी होते हैं। जैसे कई बार लगन का मंगल या चौथे भाव का मंगल व्यक्ति को बहुत ज्यादा लाभ भी करा कर देता है। तो देखिए, आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको काफी चीजें मंगल दोष के बारे में जो भ्रांति थी, जो परेशानी थी, वो समझ आ रही होंगी, और बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो लोग भी जिनके विवाह में कुछ भी रुकावटें आ रही हैं, विवाह नहीं हो पा रहा है, ऐसे लोग भी अपनी बर्थ डिटेल्स हमारे व्हाट्सएप नंबर पर निसंकोच भेज सकते हैं। और जिन लोगों का विवाह हो भी चुका है, उनके दाम्पत्य जीवन में परेशानियां हैं, ऐसे लोगों के लिए भी बताना चाहूंगा कि वो अपनी कुंडलियां निसंकोच होकर हमें व्हाट्सएप करिए। हम आपको सही और सटीक से सटीक, आसान से आसान होकर उपाय बताएंगे, और हमारे गुरुकुल के वैदिक आचार्यों द्वारा, वैदिक ब्राह्मणों द्वारा, वैदिक रीति से, शास्त्रों की रीति से सरल और अच्छे से अच्छे उपाय आपके लिए द्वारा किए जाएंगे, जो आप घर बैठे भी उपाय प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि आप ऑनलाइन पूजा या कोई भी उपाय कराना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप अपने व्हाट्सएप नंबर पर, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल्स हमें व्हाट्सएप करिए, या जीवन में अन्य किसी समस्या के लिए, परेशानी के लिए भी आप हमें अपनी बर्थ डिटेल्स व्हाट्सएप कर सकते हैं।
तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आप बहुत सारी वीडियो ऐसी बहुत सी रोचक जानकारियां फिर आप मिस कर देंगे। तो दोस्तों हो सकता है कि यदि आप वीडियो को शेयर करते हैं कि किसी व्यक्ति को, आपके रिलेटिव को, अपने मित्र को, रिश्तेदार को, इसी व्यक्ति को उसकी समस्या का समाधान आपके द्वारा प्राप्त भी हो सकता है। तो बिल्कुल निसंकोच होकर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और अपनी बर्थ डिटेल्स हमें ज्यादा से ज्यादा रूप से शेयर करें, जिससे आपकी हम समस्याओं का आपका समाधान कर सकें। तो दोस्तों मिलते हैं किसी ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।